हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मज़ेदार पैटीज़ की रेसिपी। जैसे कि पाकिस्तान में बेकरी में पैटीज़ होती हैं। अब ये ना पूछना कि पैटीज़ क्या होती हैं, भाई सबको ही पता होना चाहिए कि पैटीज़ होती क्या है। तो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका पैटीज़ बनाने का। बेकरी वाली पैटीज़ अब हम घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की और क्रंची क्रंची पैटीज़ बनी थी हमारी। देखें आपके सामने, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, आपने एक एक चीज़ देखनी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि पैटीज़ में काम आती है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया, 2 और आधा कप मैदा ले लें आप। फिर उसमें डाला मैंने थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डाल लें आप। थोड़ा सा खमीर डाला मैंने, 1/2 चम्मच खमीर के ले लें। 2 चम्मच मैं लूँगी घी के। घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया हुआ है, नीम गर्म सा घी है। अब मैं इसको अच्छे से मसलूँगी इसके अंदर, ताकि ये जो मटेरियल है, घी जो है इसके अंदर, इसके गुठलियाँ ना बने, ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे रेशा रेशा सा इसका हो जाए। इस तरह से मसल मसल के आपने 3-4 मिनट इसको अच्छे से मसलना है। मसलने के बाद जब हमारा घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तब मैंने लिया पानी, नीम गर्म पानी लिया और इसको मैं नीम गर्म पानी में सारी डो को गूंद लूँगी। तो यहाँ पे हमारा आटा गूंद गया है, इसको मैं दूंगी रेस्ट, और रेस्ट में दूंगी इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए या आधा घंटा सही होगा। इसको गलती से भी आपने फ्रिज में नहीं रखना। इसी तरह से ये देखें डो हमारी राइस होगी, कितनी अच्छी डो हमारी बनी है, रेडी हो गई है, राइस हो गई है। फटाफट से इसको अब हम इसका बनाएंगे मटेरियल और इसके बनाएंगे हम पैटीज। तो यहाँ पे मैंने 2 चेस्ट पीस बॉईल करके श्रेड कर लिए थे, इनको मैं और मजीद पतला सा कर लूँगी। उसके बाद ले लें एक पैन, उसमें डालें ऑयल। अगर आपके पास बटर है तो बटर बेस्ट है, बटर यूज़ करना इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने अदरक ले लिया, उसको मैंने थोड़ा सा पीस कर इसके अंदर ऐड किया। फिर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। इसको हल्का सा पकाने के बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमारे अदरक की यहाँ पे खुशबू आने लग जाए, इसका मतलब कि ये थोड़ा सा पक गया है। उसके बाद मैंने एक अनियन चॉप किया हुआ था, अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया मैंने उसको भी अंदर डाल दिया इसके। और यहाँ पे थोड़ी देर अनियन को हमने पकाना है। जैसे ही अनियन थोड़ा थोड़ा सा पका, हमने इसके अंदर डाल दिए हैं हरी प्याज, जिसको हम स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा इसके अंदर पकाएंगे। उसके बाद जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, दादड़ मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच जाएगा इसमें सोया सॉस, 2 ही चम्मच जाएगा इसमें सिरका। उसके बाद बाकी स्पाइसेस डालने की बारी आ गई है, जिसमें हल्दी है, काली मिर्च है, चाट मसाला है और थोड़ा ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च। बस यही स्पाइसेस हमारे पास इसमें यूज़ होंगे। इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है अनियन के साथ, घी में या बटर में। उसके बाद थोड़ा सा घी या बटर आपने और ले लेना है, तो ये मैं घी इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पकाने के बाद जैसे आपको लग जाए पता कि आपके स्पाइसेस जो हैं वो पक गए हैं, कच्चे नहीं रहे, आपने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देना है। जैसे कि मैं डाल रही हूँ, श्रेड कर लिया था मैंने मज़ीद, आप देख सकते हैं चिकन को मैंने श्रेड कर लिया अच्छे से। और इसको अब मैं इस मटेरियल के अंदर पकाऊंगी। चिकन को अच्छे से प्याज वाले मटेरियल में मिक्स कर देना है। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद मैं डालूंगी इसमें मैदा। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। मैदा हम इसकी बाउंडिंग के लिए डालेंगे इसमें, ताकि इसकी बाउंडिंग हो जाए अच्छे से इस मटेरियल की आपस में। मैदे को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद ले लेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद मेरे पास है चेडर चीज़। चेडर चीज़ आप अपने लिहाज से ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने बस ये थोड़ी सी ही चीज़ डाली है इसमें। इस चीज़ को इसके अंदर हमने लो फ्लेम, जैसे हमने चीज़ ऐड करनी है हमने फ्लेम को लो कर देना और इसको इसके अंदर पकाना है। चीज़ से ये सारे आपस में बाइंड हो जाएंगे। और याद रहे मैदे को आपने थोड़ी देर इसके अंदर पकाना है ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। चीज़ डालने से पहले आप इसके मसाले भी टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको लो फ्लेम पे हमने बनाना है। चीज़ ना बहुत जल्दी आग पकड़ती है और जल्दी जलने की कोशिश करती है ये। तो इसको लो फ्लेम पे हमने इस तरह से पकाना है। इसके अंदर ये सारे चिकन को, सारे मटेरियल को आपस में बाइंड कर लेगी। और ये माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार पैटीज़ का मटेरियल तैयार हो गया है चिकन का। इसको हम रख देंगे ठंडा करने। उसके बाद आ गई है हमारी डो की बारी। डो देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी प्यारी राइज हुई हुई है, आपके सामने है। इसको अब मैं इसके पेड़े करूँगी। तो मैंने मैदा ले लेना है थोड़ा सा, और इसको देखें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गूंद लिया है। इसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। इसको आप जितना रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये है कि इसके पेड़े करने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है। हर एक प्रोसेस के बाद डो को रेस्ट देना पड़ता है।
तो यहाँ पे देख लें मैंने छोटू सा पेड़ा लिया है, इतना बड़ा पेड़ा नहीं लेना। जैसे आप पराठे की एक साइड के लिए पेड़ा लेते हैं ना, उतना सा पेड़ा ले लेना है। इसको अच्छे से सूखा आटा लगाकर इस तरह से बाइंड करना है ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा नीचे स्प्रेड करके इसको थोड़ी देर बेल लें। जैसे रोटी बेलते हैं सेम प्रोसेस इसको बेलने का, और इसको हमने बेल बेल के बिल्कुल पतला करना है। सूखा आटा इसको लगाते जाना है क्योंकि ये ताकि आपस में चिपके नहीं। बिल्कुल बारीक बेल लेना है आपने इसको। इसी तरह से इसके साथ ही 4 रोटियां हमने बेल लेनी है। सेम प्रोसेस है, जिस तरह मैं इसको ड्राई करती जा रही हूँ आपने भी सेम इस तरह ही करना है। एक एक रोटी बेल बेल के साथ साइड पे रखते जाएं और चारों की चारों रोटियां इस तरह से हमने बेल लेनी है। बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक बेलनी है वरना ये कच्चे रह जाएंगे और आपको खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से 4 रोटियां बेल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी खुश्क आटा लगा लगा के मैंने ये चारों रोटियां बेल ली हैं। अब मैं इनको स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। सिंपल नाइफ के साथ आप यहाँ से कट लगा लें। आपने स्क्वायर शेप देनी है या गोल ही रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। गोल भी वैसे तो फोल्ड हो जाती है, लेकिन मैंने स्क्वायर शेप दी है, एक डिसिप्लिन में आ जाती है पैटी, और इस तरह की मुझे शेप अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको स्क्वायर शेप दी है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये अलग हो रही है। मैंने इसको इतना सूखा आटा लगाया है कि ये सारी आपस में अलग हो रही हैं, थोड़ी मोटी लग रही है। आपने बहुत बारीक बारीक बेलनी। उसके बाद जी 2 अलग कर लें और 2 अलग कर लें। फिर ले लें वही चिकन की फिलिंग जो हमने रेडी की है, इसके अंदर रखें। ओवर फिल हमने नहीं करना, इस तरह से हमारी पैटी फट भी सकती है और बहुत ज़्यादा मटेरियल मेरे ख्याल से खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, थोड़ी सी चीज़ लेंगे इसके ऊपर, और इसको 2 पैटीज़ नीचे रखी है मैंने, 2 ऊपर रखी हैं, 2 स्लाइस नीचे 2 ऊपर रखकर इसको हमने इस तरह से बाइंड कर देना है आपस में। और सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, पहले आपने इस तरह फिलिंग करके इसके साइड कॉर्नर्स पे आपने पानी के साथ आप इसको गीला कर लें ताकि ये आपस में सही बाइंड हो जाए और बेक करते हुए खुले नहीं। बस इसी तरह से मैंने फोक की मदद से इसको चारों तरफ से सील कर लिया। आपने अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें कोई इस तरह का गैप ना रहे जहाँ से इसके फटने का डर हो, इसका मटेरियल बाहर आने का डर हो। तो छुरी की मदद से हल्की हल्की हाथों से छुरी इसके ऊपर इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं डिज़ाइन के लिए। और लास्ट में हमने क्या करना है, इसको एग लेना है। एग को हमने अच्छे से मैश किया है। मैश करने के बाद ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है हमने। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सफ़ेद तिल है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं थोड़े से। उसके बाद मैंने कलवंजी लेकर वो स्प्रिंकल की है। तो ये माशाल्लाह से एक पैटी हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने ले ली है ट्रे, ओवन की ट्रे जो होती है आपके पास भी अगर कुकिंग रेंज है, और उसके नीचे जो ओवन होते हैं हमारे नॉर्मल जैसे चूल्हे होते हैं घरों के, उसमें कुकिंग रेंज में इस तरह की ट्रे होती है। उस पर फॉइल पेपर लगा के आपने 1 बाय 1 सारी पैटीज सेम प्रोसेस से रेडी कर लेनी है। तो माशाल्लाह से इतने से मटेरियल की मेरी 6 पैटीज बन गई थी। तो ये जो लास्ट में बची है उसकी सिर्फ मैंने एक सिंपल रोटी बना के इस तरह से गोल सी पैटी भी बना दी और उसके ऊपर सेम कलवंजी और वाइट तिल स्प्रेड कर दी। अब इसका बेकिंग करने का टाइम है, ये हो गया है रेडी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने ओवन देखा है, ओवन को मैंने 180 डिग्री पे इसको हीट किया और यहाँ पे मैंने रख दी पैटीज। इसको आपने बहुत स्लो आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए बनाना है। साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं जैसे कि मैं चेक कर रही हूँ। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो आपने उतार लेने। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फ्लेम दिखा दी। 2 मिनट हाई फ्लेम पे रहेंगे, उसके बाद लो पे। पहले 10 मिनट मैंने लोअर फ्लेम जलाई है और नेक्स्ट वाले 15 मिनट मैंने अपर फ्लेम जलाई है। हाँ जी, तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। वो ये कि एक आपने हर एक प्रोसेस के बाद आपने डो को रेस्ट देना है। जैसे आपने आटा गूंद लिया है, मैदा गूंद लिया है, उसको रेस्ट देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने उसको और गूंदा है हाथ से, उसको फिर रेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपने जब जैसे ही रोटी बेल ली है, रोटी बेलने के बाद चारों पैटीज जो रख ली है रोटी की, इस तरह से रख के उसको आपने कट करके रेस्ट देना है थोड़ी देर। उसके बाद उसमें फिलिंग हम करेंगे। फिलिंग करके पैटीज पूरी बनाकर उसको फिर रेस्ट देना है बेक करने से पहले। और बेक हम करेंगे इसको 25 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स मैंने लो फ्लेम जो है मैंने अभी आपको दिखाया कि लो फ्लेम मैंने लगाई है, मतलब नीचे से मैंने फ्लेम जलाई है उसके लिए 10 मिनट्स, और ऊपर वाले जो है वो मैं 15 मिनट्स तक चलाऊंगी। तो बस इसमें यही होता है और इसमें कुछ खास नहीं होता। बस इसी तरह से बहुत ही आसान तरीका है ये रेसिपी पैटीज की बनाने का। बेकरी पैटीज पाकिस्तानी स्टाइल में, इससे अच्छी और कोई तरीका नहीं हो सकता और कोई आसान तरीका नहीं हो सकता। तो ज़रूर बना के ट्राई करें। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे टाइम पूरा हो जाता है मैं आपसे मिलती हूँ पैटीज लेके।
तो जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी पैटीज़ हो गई थी रेडी। और एक और बात का ध्यान रखना है आपने, जैसे आपने फॉइल पेपर लगाना है, फॉइल पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साथ लगा लेना है ताकि आपकी पैटीज जो है फॉइल पेपर से चिपके नहीं। तो यहाँ से मैंने फॉइल पेपर से सारी पैटीज उतार ली, अलग कर ली, दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो गई। जैसे कि आपने देख थोड़ी सी मुझसे डार्क तो हो गई, लेकिन आपने ख्याल करना है बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। और अब टाइम आ जाता है इसको टेस्ट करने का। तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये वाली पैटी खोली थी, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। सो गुड। यमी यमी पैटी बनाएं, अपने घर में इंजॉय करें, मुझे रखें दुआ में याद। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें मुझे। मैं लेके आने लगी हूँ और भी मज़े मज़े की बहुत सी रेसिपीज़। लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ और क्रंची क्रंची पैटीज़ की रेसिपी और भी तरीके मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखें कितने मज़े के चिकन चीज़ी पैटीज़ बने हैं। बना के ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है आप लोगों से। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।